एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी टेक्स्ट बुक। माय नेम इज दीक्षा चौधरी और आज के डीएलयूपी वीडियो में मैं आपके लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आई हूँ, दो इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए गए हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रिगार्डिंग बॉन्डेड लेबर रेस्क्यू केस, और यहाँ पे दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिसीजन है दैट इज इन रिगार्ड टू दी रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस का पर्टिकुलर पेंशन। तो बेसिकली अगर कोई हाई कोर्ट का जज बाहर से गया है तो उसको कम पेंशन दी जाती थी यूजुअली, बट दिस रूल हैज बीन चेंज बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन का बेसिकली यहाँ पे प्रिंसिपल यूज किया है और देखते हैं क्या पर्टिकुलर मैटर है। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ डीएलयूपी वीडियो के ये सारा जो भी यहाँ पे न्यूज़ है, जो भी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क डिसीजंस है, ये टाइमली मैनर में अपने व्हाट्सएप और अपने ईमेल पे रिसीव करने के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है, उसको आप फिलअप कर सकते हैं। तो टाइमली मैनर में खुद ही आपके पास रोज ऑटोमेटिकली आ जाया करेगा आपके व्हाट्सएप पे या जहां पे भी आप प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो पहला केस देखते हैं। पहला केस रिलेट्स टू सुप्रीम कोर्ट क्वॉशिंग प्रोसिक्यूशन ऑफ एनजीओ वर्कर्स। तो एनजीओ वर्कर्स के अगेंस्ट जो है प्रोसीडिंग क्वॉश करी है क्योंकि वो एक बॉन्डेड लेबर रेस्क्यू केस में इन्वॉल्व थे। साइट्स एब्यूज ऑफ प्रोसेस एंड मेलिशियस इंटेंट। इस केस को देखते हैं क्या बेसिकली मैटर है। इससे पहले मैं बता देती हूँ, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल दीक्षा चौधरी जुडिशरी, जहां पे आप डायरेक्टली मेरे से जुड़ सकते हैं। तो मामला हुआ क्या है, मामला देखो क्या हुआ है। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट टेकिंग cognizance of an offense under section 186 of the IPC based on a police report violates the mandatory requirement of section 195 of the CRPC। यहाँ पे बोला गया है कि अगर देखो आईपीसी के सेक्शन 186 के तहत अगर आप प्रोसिक्यूशन ले रहे हैं तो आपको 195 ऑफ सीआरपीसी का जो रिक्वायरमेंट है वो जो है यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। और 195 का रिक्वायरमेंट क्या है? एज पर 195 ऑफ सीआरपीसी, कोर्ट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 186 अनलेस देयर इज अ रिटन कंप्लेंट बाय कंसर्न्ड पब्लिक सर्वेंट और देयर सुपीरियर ऑफिसर। तब तक जो है 185 आईपीसी के तहत जो है कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता जब तक कि पब्लिक सर्वेंट या फिर उसके किसी सुपीरियर ऑफिसर के द्वारा रिटन मैनर में जो है यहाँ पे कंप्लेन ना जो है यहाँ पे आई हो। ठीक है, देयरफॉर कॉग्निजेंस बेस्ड सोरली ऑन पुलिस चार्जशीट विदाउट सच अ कंप्लेंट इज लीगली इम्परमिसेबल। इसीलिए देखो अगर सेक्शन 185 आईपीसी के तहत सीआरपीसी के प्रावधानों को ना फुलफिल करके उसको कंप्लेन उसकी दर्ज करी गई है सोली ऑन द ग्राउंड ऑफ चार्ज शीट, अगर रिपोर्ट कंप्लेन दर्ज करी गई है तो वो टोटली इम्परमिसेबल और इलीगल मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं किस तरीके से लीगल बैकग्राउंड रहा है ऑफ द ह्यूमन ट्रैफिकिंग रेड। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या बेसिकली टाइमलाइन रहा है, किस तरीके से जो है सर्कमस्टांसेस फॉलो करे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए रेड कहाँ लगी है, रेड ऑन ब्रिक नील पे रेड लगी है। एनजीओ पहुंचा और बहुत सारे ऑफिशियल जो है यहाँ पे पहुंचे, जहाँ पे ऐसा बेसिकली जानकारी आई थी कि बॉन्डेड लेबर का जो है यहाँ पे पर्टिकुलर काम चल रहा है। तो यहाँ पे एनजीओ पहुंच गया और कुछ ऑफिशियल्स अपने साथ लेके गए हैं। डिस्प्यूट ओवर हैंडलिंग, फिर डिस्प्यूट राइज होता है किस तरीके से हैंडलिंग हो रहा है, डिसएग्रीमेंट राइजेस ऑन हाउ टू हैंडल रेस्क्यूड लेबरर। उसके अलावा देखो ट्रांसपोर्टेशन टू पुलिस स्टेशन में इन लेबरर्स का ट्रांसपोर्टेशन किया, पुलिस स्टेशन पहुंचाया गया। एफआईआर इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 186, 353 एंड 363 ऑफ द आईपीसी। ये तीन सेक्शंस के तहत जो है यहाँ पे एफआईआर फाइल करी गई पुलिस स्टेशन जाने के बाद। लेटर सेक्शन 363 वाज ड्रॉप्ड एंड अ चार्जशीट वाज मेड अंडर सेक्शन 186 and 353 of IPC was filed against the appellant for obstruction। तो यहाँ पे जो appellant थे उनके अगेंस्ट जो है यहाँ पे पर्टिकुलर चार्जशीट फाइल करी गई ऑब्स्ट्रक्शन के केस में। फिर देखो मामला जो है हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट ने रिफ्यूजल किया। किस चीज का रिफ्यूजल किया? द एपेलेंट्स मूव टू हाई कोर्ट सीकिंग क्वॉशिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स। तो एपेलेंट्स जो है हाई कोर्ट पहुंच गए, इन्होंने बोला कि हमारे आगे जो प्रोसीडिंग्स करी गई हैं उनको क्वॉश किया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया कि होल्डिंग द मैटर इन्वॉल्व डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट टू बी एड्रेस विद द ट्रायल स्टेज। ठीक है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ मामला क्योंकि हाई कोर्ट ने मना कर दिया, विल नॉट क्वेश्चन द मैटर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ पे एपेलेंट ने चैलेंज किया हाई कोर्ट के डिसीजन को। ठीक है, एपेलेंट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया। देख लेते हैं ये जो पर्टिकुलर सेक्शंस इन डिस्प्यूट है जिसकी चार्जशीट क्रिएट करी गई है आईपीसी के तहत। डिटरमाइंस इफ एलिगेशंस कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस अंडर द स्पेसिफाइड सेक्शंस और नॉट। एलिगेशंस बन रहे हैं, देखो ये मुद्दे जो हैं, ये पर्टिकुलर इश्यूज जो है सुप्रीम कोर्ट में हमारे फ्रेम हुए हैं।
सबसे पहला कि देखो 186 और 353 के तहत जो है यहाँ पे कोई मामला बन रहा है या नहीं बन रहा है। एग्जामिन्स लीगल फ्लॉज इन एफआईआर रजिस्ट्रेशन एंड मजिस्ट्रेट्स एक्शन। काफ़ी सारे लीगल फ्लॉज देखेगा कि किस तरीके से एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने में, मजिस्ट्रेट के एक्शन लेने में हमें फ्लॉज देखने को मिलते हैं। ठीक है, सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी की पावर्स यहाँ बताई गई है। असेसेस इफ हाई कोर्ट रॉन्गली डिनाइड क्वॉशिंग प्रोसीडिंग्स। यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन मुद्दा बना कि हाई कोर्ट ने वेदर एक रॉन्गफुल एक्शन लिया या फिर सही तरीके से जो है यहाँ पे कंप्लेन को क्वॉश करने के लिए डिनाई कर दिया। अब लीगल प्रोविजंस को एनालाइज कर लेते हैं, कौन कौन से लीगल प्रोविजंस इन्वॉल्व हैं और वो किस चीज़ की बात करते हैं। सेक्शन 353 आईपीसी, नो असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स फाउंड। किसी भी तरीके का असॉल्ट हो या क्रिमिनल फोर्स हो वो यहाँ पे नहीं देखने को मिला। सेक्शन 186 ऑफ द आईपीसी, नो इंटेंट टू ऑब्स्ट्रक्ट ऑफिशियल ड्यूटीज। किसी भी तरीके का ऐसा इंटेंशन, ऐसी जो है इच्छा नहीं देखी गई कि पब्लिक ऑफिशियल को रोका जाए उसकी ड्यूटी ना परफॉर्म करने के लिए। लैक ऑफ मेंजरिया, मेंजरिया भी जो था यहाँ मौजूद नहीं था। इसके अलावा लेबरर्स की स्टेटमेंट, नो कोअर्जन और फोर्स रिपोर्टेड। लेबरर्स के द्वारा भी किसी भी तरीके का कोअर्जन हो या फोर्स, उन्होंने ऐसा कुछ रिपोर्ट किया नहीं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। तो सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू देख लेते हैं लीगल प्रोसीडिंग से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू किया केस का सारा डिटेल, सेक्शन 186 ऑफ आईपीसी को एनालाइज किया और बोला कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं है। वायलेशन ऑफ 195 बोला कि देखो कंप्लेंट वाज नॉट फाइल्ड बाय द पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का रीअफर्मेशन आया, reaffirm that the high court's power to intervene, मतलब हाई कोर्ट का पावर है टू इंटरवीन। सेक्शन 353 को एनालाइज किया सुप्रीम कोर्ट ने और बोला कि कोर्ट फाइंड्स नो एविडेंस ऑफ असॉल्ट ऑफ क्रिमिनल फोर्स। किसी भी तरीके का हमें यहाँ पे साक्ष्य नहीं देखने को मिलता है जिससे ये बोला जा सके कि क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट है। वायलेशन ऑफ सेक्शन 155 clause 2 of CRPC, the court notes the FIR was registered without the permission। FIR जो है वो बिना परमिशन के जो है यहाँ रजिस्टर करी गई। हाई कोर्ट्स रिफ्यूजल, द हाई कोर्ट फेल्स टू असेस द एब्यूज ऑफ प्रोसेस। और यहाँ पे हाई कोर्ट का हमें देखने को मिला कि एब्यूज ऑफ प्रोसेस का जो है उन्होंने फेल किया इस चीज को एसेस करने से। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है यहाँ पे काफी लंबे समय से जो है चलता आ रहा था बट नंदलेस ये सेटल हो गया है, जहाँ पे अगर कोई हाई कोर्ट का जज है, इफ यू आर एन हाई कोर्ट जज, ठीक है, अगर आप बाहर से आए हैं तो आपका जो रिटायरमेंट के बाद आपको यहाँ पे पेंशन मिलेगा वो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट होता है, 30,000 35,000। लेकिन वही एक अगर हाई कोर्ट का जज होता है जो कि आम अपॉइंटमेंट से आया है, ठीक है, तो उसका जो है पेंशन उसको लाखों में मिलता है, 1.5 लाख 2 लाख इस तरीके से उसको पेंशन मिलता है। तो देर इज अ वेरिएशन, देर इज अ गैप बिटवीन द अमाउंट ऑफ पेंशन। ऑल्दो दोनों ही पर्सन्स जो हैं हाई कोर्ट के जज की तरह उन्होंने होल्ड किया है ऑफिस, लेकिन अलग अलग तरीकों से आए हैं, अलग अलग तरीकों से आए हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि अलग अलग पेंशन हो। ठीक है, यही जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये पर्टिकुलर रूल चलता आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड्स वन रैंक वन पेंशन प्रिंसिपल टू ऑल रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस, पेंशन इक्वालिटी फॉर रिटायर्ड जजेस। तो सारे जो है रिटायर्ड जजेस के लिए एक ही पेंशन होगा, चाहे वो किसी भी तरीके से अपॉइंट हुए हो व्हेन दे came to the high court। अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया फैक्टर्स प्रीवियसली कॉज डिस्पैरिटी। पहले देखो जिस तरीके से वो अपॉइंट होके आए हैं हाई कोर्ट में वो डिस्पैरिटी क्रिएट कर रहा था, वो डिफरेंसेस क्रिएट कर रहा था। रिटायर्ड जजेस बेनिफिशरीज ऑफ द रूलिंग, जितने भी बेनिफिशरी कौन है इस रूलिंग के, जितने भी यहाँ पे रिटायर्ड जजेस हो चुके हैं वो इस रूलिंग से सभी को फायदा मिलने वाला है। OROP प्रिंसिपल, फाउंडेशन फॉर पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड पेंशन इक्वालिटी, कोर प्रिंसिपल ऑफ इक्वल बेनिफिट्स। तो पेंशन इक्वालिटी मतलब इक्वालिटी के जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो समानता का हमारा अधिकार है वो फॉलो हो रहा है। पेंशन पैरिटी फॉर हाई कोर्ट जजेस, एक बार से पैरिटी देख लेते हैं किस तरीके से पैरिटी होता है। ठीक है, यहाँ पे रिटायर्ड चीफ जस्टिस है, यहाँ अदर रिटायर्ड जजेस है, यहाँ NPS जजेस है। ठीक है, तो एनुअल पेंशन क्या है रिटायर्ड चीफ जस्टिस का, 15 लाख, दैट मीन्स 1.5 लाख के अराउंड, 1 लाख से 1.5 के अराउंड। ठीक है, अदर रिटायर्ड जजेस का 13.6 लाख। ठीक है, इसके अलावा इक्वल बेनिफिट्स NPS जजेस को भी मिलते हैं। फैमिली पेंशन यूनिफॉर्म है सबका। OROP एप्लीकेशन आइडेंटिकल है, यानी 1 रैंक 1 पेंशन। सर्विस ब्रेक सोर्सेज, नो लॉस नो लॉस नो लॉस, किसी को भी किसी भी तरीके का लॉस यहाँ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये दो बड़े मुद्दे हैं जो आपके लिए आज के DLUP वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसको अपने दोस्तों के साथ भी भेजिए जो जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, जो सीरियस है पढ़ाई में। ठीक है, जो क्लैट की भी प्रिपरेशन कर रहा है, उसका क्लैट PG का, क्लैट UG का,
इसी तरीके से जो है यहाँ पे पैराग्राफ बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। नेट हो या फिर AIB का एग्जाम हो, हर लीगल एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।